हमारे हनुमान जय श्री कृष्णा। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग एक अद्भुत अनुष्ठान अभियान के ऐसे सोपान में प्रवेश कर रहे हैं जहां हम अपने जीवन को द्वापर युग, उसके साहित्य, उसके नायक से जोड़ेंगे। आप सबको स्मरण करा दूं कि 2 वर्ष बाद 100 वर्ष हो रहे हैं। 98 साल में जो सेवा की है गीता प्रेस और उसके साहित्य ने, कोई मोल नहीं है। 15 भाषाएं, 72 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन अनूठा है। और चूंकि इन 2 वर्षों में कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी जो नई पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं वो इस साहित्य से जुड़े, उनके जीवन में इसकी आवश्यकता इसलिए। गीता प्रेस को ज़रूरत नहीं है कि लोग उसको और जाने, लेकिन लोगों की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। तो इतने बड़े साहित्य को हमने 4 भागों में बांट दिया: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और सतयुग का जो कंटेंट है वो उसमें वेद पुराण त्रिदेव ये सब जोड़े और वो हमारी पर्सनल लाइफ को प्रभावित कर रहा है। त्रेता युग में हमने बात की थी परिवार के जीवन की, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, हनुमान चालीसा। द्वापर यानी अभी आज जिस विषय पर हम बात करेंगे उसके नायक भगवान श्री कृष्ण हैं। हमारी सोशल लाइफ, हमारी नेशनल लाइफ और महाभारत गीता ऐसी ग्रंथ। फिर अगले यानी मुझे लगता है 18 सितंबर को जो शनिवार आएगा उसमें हम बात कर रहे होंगे कलयुग की और पंचदेव से जोड़ेंगे। तो ये मैं आरंभ में आपको याद करा देता हूं कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं और हमारा आज विषय है द्वापर युग। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे अवतार हैं जिन्होंने कई डायमेंशंस दिए अपने कैरेक्टर को। पूजने वालों ने लड्डू गोपाल भी खूब पूजे, बाल कृष्ण। एक वर्ग है जो लड्डू गोपाल पे ही टिका, उनको उससे बड़े करने में रुचि भी नहीं है, वो बाल कृष्ण की होके रह गए। एक वर्ग है जिन्होंने भगवान को, कृष्ण जी को भागवत का कृष्ण बना दिया। मैं भेद नहीं कर रहा हूं, अप्रोच की बात कर रहा हूं। भेद तो हो ही नहीं सकता, कृष्ण जी तो एक ही हैं, लेकिन रुचि की बात है। एक वर्ग गीता के कृष्ण पे फिदा हो गए, हैं ही ऐसे कृष्ण। महाभारत के कृष्ण बिल्कुल अलग हैं। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि हम इनको अलग कर दें, एक ही धारा है।
और यही हमारे जीवन का सच है कि हम कभी बालकृष्ण जी के साथ बालकृष्ण जी जैसा जीवन जिएंगे, फिर संघर्ष हमारा हमको महाभारत में ले जाएगा, गीता में ले जाएगा, और यही तो इस पात्र से सीखना है। और जब आप भगवान कृष्ण से जुड़ते हैं, किसी से भी जुड़ें, अभी हम इनकी बात कर रहे हैं, तो परमात्मा है क्या? आपका ज़मीर, आपका कॉन्शियसनेस, आपकी आत्मा, अंतरात्मा, उसकी आवाज़, उसकी अनुभूति, यही भगवान है। जो मंदिरों में मूर्तियां हमने बनाई हैं, जो चित्रों में हमने बनाई है, वो हमारी कल्पना है। और उनसे जुड़ने के बाद भी हम शांत हो जाएंगे ज़रूरी नहीं है। वो झरोखा है, आरंभ है। यदि आपको किसी मूर्ति, किसी स्वरूप से आनंद मिलता है तो ज़रूर उठाइए, वो भी एक तरीका है। लेकिन ऐसे कम लोग हैं। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो मंदिर जाते हैं, कथा सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, पर अशांत रहते हैं। और अभी हमारा विषय है हमारी सोशल लाइफ, हमारी नेशनल लाइफ। जब आप राष्ट्रीय जीवन में होते हैं, सामाजिक जीवन में होते हैं, तो आपके दायित्व बड़े गंभीर होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। आज हम देखते हैं देश सेवा में जो लोग आरंभ तो बहुत अच्छे से करते हैं, पर ज़रा सा अधिकार मिला, सत्ता मिली, आचरण से चले जाते हैं। समाज सेवा तो पाखंड है, प्रदर्शन है, अपने अपने अहंकार की तृप्ति। सेवा तो दूर गई, प्रदर्शन आ गया, शोषण आ गया, सौदा आ गया, सेवा भी व्यापार हो गई। तो ऐसे में हमें महाभारत और गीता इशारा करेंगे, करना क्या है, कैसे करना है, कैसे हम राष्ट्रीय जीवन, अपने सामाजिक जीवन को साधें, बनाएं, ये इशारा आएगा। तो चलिए आज थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब कभी आप राष्ट्रीय सेवा में हो, सामाजिक सेवा में हो, ईमानदारी से काम करिएगा, नैतिकता मत छोड़िए, धर्म मत छोड़िए। एक छोटी सी कहानी के साथ बात शुरू करते हैं आज। एक गुरु को शिष्य बनाना था। गुरु अनूठा था, तो उसने शिष्य बनाने के लिए भी शर्त बड़ी अनूठी रख दी। जो लोग 4-5 युवक उनके पास शिष्य बनने आए थे, तो गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें एक एक कबूतर दूंगा और मेरे आश्रम से बहुत दूर निकल जाओ। शर्त यह है कि कबूतर को ऐसी जगह मारना जहां कोई देखे ना, और आ जाना। फिर मैं तय करूंगा किसको शिष्य बनाए। उनने सोचा ये तो बड़ी आसान बात है, इसमें क्या दिक्कत है। कबूतर को ऐसी जगह ले जाके मारना है जहां कोई देखे ना, तो बहुत जगह मिल जाएगी। एक भागा, गांव क्रॉस करके एक जंगल में चला गया। हाँ, बोले कोई नहीं देख रहा, मार डाला। दूसरा और थोड़ी पहाड़ी पे चढ़ गया कि यहां भी कोई नहीं देख रहा, मार दिया। तीसरा और आगे गहन जंगल में चला गया, देखा कोई देखता नहीं, मार डाला। लेकिन चौथे के साथ समस्या शुरू हो गई। जब वो और गहरे जंगल में चला गया, जहां सूरज की किरण भी बड़ी मुश्किल से आ रही थी, और उसने कहा अब मारता हूं, अब इसको खत्म करता हूं मैं। और जैसे ही वो कबूतर को मारने के लिए उसकी गर्दन मरोड़ने लगा, उसको एकदम ध्यान आया कि मैं इसको मार तो रहा हूं, लेकिन मैं तो देख ही रहा हूं। शर्त यह थी कि कोई देखे ना, पर मैं तो देख रहा हूं। तो उसने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हाथ पीछे ले जाते हैं। दोनों हाथ पीछे, कबूतर भी पीछे, अब गर्दन मरोड़ दूंगा, अब क्या दिक्कत है, मैं तो नहीं देख रहा। और जैसे उसने दोनों हाथ पीछे किए, कबूतर को पीछे ले गया और गर्दन मरोड़ने वाला था, और उसको एकदम से याद आया कबूतर तो देख ही रहा है, और नहीं मार पाया। लौटा अपने गुरु के पास। गुरु ने देखा आया तो देर से, कबूतर भी जिंदा लाया। इसके पहले जो लोग आया कबूतर मार के आया, शर्त थी कबूतर को मारना है।
तो गुरुजी ने कहा कि तुम कैसे आदमी हो, शर्त थी कबूतर को मारना, 4 दिन बाद लौट के आए हो, 4-4 घंटे में दूसरे आ गए और फिर कह रहे हो कि मार नहीं पाए। लेकिन उस महात्मा ने उस युवक की आंख में एक चमक देख ली थी, कुछ घटा इसके साथ। क्या हुआ? तो उस युवक ने बताया कि ये हुआ, शर्त ये थी कि कोई देखे ना, और जब मैं उसको पीछे मारने लगा तो मुझे लगा कबूतर तो देख ही रहा है और मैं नहीं मार पाया। तो महात्मा ने कहा तुम ईमानदार हो, तुम्हारी अंतर आत्मा जाग चुकी है, जो शर्त थी तुमने उस शर्त को ठीक से समझ लिया, कबूतर तो देख ही रहा है। ये जो कबूतर तो देख ही रहा है, ये संवाद नहीं है, ये घटना नहीं है। आपका ज़मीर आपको देख रहा है जब आप समाज सेवा, राष्ट्र सेवा करते हैं। कोई देखे या ना देखे, राष्ट्र देख रहा है, आपकी नैतिकता देख रही है, और सबसे बड़ी बात तो आपका परमात्मा आपको देख ही रहा है। किससे बचोगे? दुनिया से छुपा लोगे? कानून तोड़ने वाले लोगों की खूबी ये होती है कि वो कानून तोड़ने के तरीके सीख लेते हैं। कानून बनाने वालों से ज्यादा अक्लमंद हो गए कानून तोड़ने वाले, तो उनको कौन पकड़ेगा। लेकिन जिस दिन आप ये जानते हैं कि हमको नीचे के कानून का ना कोई भय है, ना कोई डर है, हमें जवाब ऊपर देना है, तो आप नीचे पालन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कोई है जो देख रहा है। दुनिया से छुपा लोगे। तो महाभारत और गीता जैसे ग्रंथ हमको यही सिखाते हैं कि अपनी अंतर आत्मा तक पहुंच जाओ और फिर जीवन की घटनाओं को जियो। तो चलिए भगवान कृष्ण जो हमारे नायक हैं उनके साथ धीरे धीरे चलेंगे। यूं भगवान कृष्ण को जानना हो तो भागवत की कथा सुनी जाती है। भागवत 18 पुराणों में से एक पुराण। लेकिन जब भी हम सतयुग की चर्चा करेंगे तो वेद के बाद उपनिषद और पुराणों की चर्चा करेंगे, तो हम भागवत की कथा वहां लेंगे। अभी तो हम हमारे नायक भगवान श्री कृष्ण को महाभारत से जोड़कर आगे बढ़ेंगे। महाभारत का परिचय आप सब जानते हैं। व्यास जी ने इसको लिखा है। 1,00,000 श्लोक इस ग्रंथ में। दावा यह किया जाता है कि जो कुछ भी महाभारत में है वो सब कुछ संसार में है, और यदि इसमें नहीं है तो फिर दुनिया में कहीं नहीं है। और बिल्कुल सामने देख के लिखा है, एकदम सामने। घटनाएं घटती गई, व्यास जी लिखते गए। तो जब आप महाभारत देखें, बहुत बड़ा है, इसमें 18 पर्व हैं। हमारे जो 4 जीवन हैं पूरी सबकी झलक है। प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ। हर घटना महाभारत की एक संदेश के साथ समाप्त होती है। हमारा जो बचपन है जिसमें सरलता होना चाहिए, उसमें युद्ध पर्व, आदि पर्व, इन सब की कथाएं हैं। कैसे बच्चों का लालन पालन किया जाए, कैसे बच्चों की ऊर्जा का सदुपयोग किया जाए, कैसे उनकी चाहत पर नियंत्रण किया जाए, कैसे उनके विद्यार्थी जीवन को लक्ष्य दिया जाए। ये सब बातें जब आप महाभारत का आदि पर्व पढ़ें, कौरव पांडवों के बचपन का लालन पालन पढ़ें, आपको समझ में आएगा। आपको लगेगा कि इसमें ये बात कही गई है। आज बच्चों के जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या चलती है। बच्चे खुद भी इस समस्या से परेशान हैं, उनके माता पिता भी। उस प्रॉब्लम का नाम है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता का अभाव। और ये आपकी सफलता का कारण भी है, असफलता का कारण भी है। पढ़ने बैठते हैं बच्चे, मन नहीं लगता। महाभारत की एक कथा है, आपको याद हो कि जब उस परिंदे पे तीर चलाना था तो द्रोण ने सबसे पूछा क्या दिखता है, तो किसी ने कहा पेड़, किसी ने कहा परिंदा। मैं ये कथाएं संक्षेप में सुना रहा हूं, आपने अनेक बार सुनी है। लेकिन अर्जुन ने कहा आंख के अलावा कुछ नहीं दिखता। विद्यार्थी जीवन के लिए जरूरी है कि लक्ष्य के अलावा कुछ न दिखे।
एक विद्यार्थी का लक्ष्य है विद्या अध्ययन करके अपना, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं करियर, ठीक से बनाना। तो जिस समय आप स्टूडेंट हों, आप अपनी ऊर्जा का इधर उधर बहुत अधिक डाइवर्जन मत करिएगा। इसी महाभारत में एक बात सिखाई गई है, विद्यार्थी जीवन में बचपन में एक और एक्टिविटी होना चाहिए, उसका नाम है अभ्यास, प्रैक्टिस। ये जितनी चीज़ें मैंने आपसे बोली, लालन पालन, ऊर्जा का उपयोग, चाहत पर नियंत्रण, एकाग्रता, ये सब आएगी अभ्यास से। तो महाभारत के जितने प्रसंग हैं उसमें आप पाएंगे पात्र अभ्यास कर रहे हैं। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट क्यों कहा गया है? लगातार अभ्यास करिएगा। आज कुछ घरों में यह भी देखने में आता है कि बच्चों में अभ्यास की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो गई। अब आप कहेंगे नहीं नहीं, होमवर्क तो बहुत करते हैं, आजकल तो ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है। यही अभ्यास नहीं है, अभ्यास का एक हिस्सा है। अभ्यास में सब शामिल है। अभ्यास में सुबह कब उठना, यहीं से चालू, उठने के बाद क्या करना, ये अभ्यास। कौन से मंत्र बोले जाएं, घर के बड़े लोगों को कैसे प्रणाम किया जाए, वो जो प्लेटिनम 30 मिनट होते हैं ना, सुबह उठने के बाद अगले 30 मिनट ये तय करते हैं कि आने वाले 24 घंटे आप कैसे बिताएंगे। इसको विद्वान लोग प्लेटिनम 30 कहते हैं। ये 30 मिनट बड़े महत्वपूर्ण है। इस 30 मिनट में कितने माँ बाप अपने बच्चों को अभ्यास कराते हैं? क्या प्रैक्टिस कराई जाती है? कौन सा मंत्र बोलेंगे, कैसे कब नहाएंगे, ओवरनाइट फास्टिंग के बाद सुबह उठ के पहली बार क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किन से बात करेंगे। बुरा मत मानिए, माँ बाप खुद सुबह उठते ही सबसे पहले, आजकल तो सबसे पहले काम कौन सा होता है? किस देवता को याद किया जाता है, कौन सा मंत्र बोला जाता है? कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि सुबह पलंग से उठते ही दोनों पैर जब नीचे लटके हों तो स्पाइनल कॉर्ड 1 मिनट के लिए सीधी करिए। जब तक आपका मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, नीचे पड़ी ऊर्जा ऊपर जाएगी नहीं, और नीचे पड़ी ऊर्जा से उठ गए तो दिन भर चिड़चिड़े रहेंगे। कितने लोग जानते हैं? ये अभ्यास है। कितने माँ बाप हैं जो बच्चों से कहते हैं उठते ही कमर सीधी करके बैठो? कितने माँ बाप हैं? अरे माँ बाप उनको क्या कहेंगे, वो तो खुद ही उठते ही सबसे पहले तकिए के नीचे पड़ा या पास के टेबल पे पड़ा हुआ मोबाइल उठाते हैं लोग। पहली एक्टिविटी आज 70% लोगों की मोबाइल देखना है, पहली एक्टिविटी। भारत में 70% लोग जिनके पास मोबाइल है, उनमें से सुबह उठते सबसे पहले वो देखते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप जहर पी के सोए और उठते ही जहर का प्याला पी लिया। उसका रेडिएशन जो 7-8 घंटे बॉडी रेस्ट में थी, जहां इंद्रियां शिथिल हो चुकी थी, जहां मन निद्रा के रूप में रुका हुआ था, आपने उसको जहर पिला दिया। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बढ़िया खीर खाई और उसके ऊपर एक लहसुन की डली खा ली, तो डकार खीर की नहीं लहसुन की आई। आराम से उठे, अच्छे से उठे, सारा तंत्र विश्राम की मुद्रा में, और उठते ही आपने जहर पिला दिया। महाभारत के पात्रों के साथ अभ्यास का मायना है। एक माता कुंती थी जिसने अभ्यास कराया भरे जंगल में बच्चों को। एक माता गांधारी थी जो उसके बच्चों को अभ्यास नहीं करा पाई क्योंकि खुद ही पट्टी बांध चुकी थी। तो आज हमको महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व में जो प्रसंग आए हैं उनको समझना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। और बच्चों के लालन पालन की बात हो रही ना, अभी महाभारत के आदि पर्व में बालपन है, तो एक छोटी सी घटना सुनाना चाहूंगा आपको। देवियों और सज्जनों, कुंती पांडवों की माता थी, गांधारी कौरवों की। कुंती के पति पांडु, गांधारी के पति धृतराष्ट्र, अंधे।
पांडु एक बार जंगल में शिकार खेलने गए, एक घटना ऐसी घट गई, वो शापित हो गए, उनको देह त्यागना थी। जब वो देह त्याग रहे थे तो तय ये हुआ कि उनके साथ सती कौन होगी। उस समय प्रथा थी, तो कुंती ने कहा मैं हो जाती हूं। उनकी 2 पत्नियां थी, एक दूसरी जिनका नाम था माद्री। तो माद्री ने कुंती से कहा कि दीदी बड़ी बहन जैसा मानती थी अपनी सौत को, कि आप सती न हो, मैं हो जाती हूं, क्योंकि आपके 3 बच्चे हैं और मेरे 2। यदि आप सती हो गई तो मैं जानती हूं कि मैं आपके 3 बच्चे और मेरे 2 बच्चों के लालन पालन में भेद कर जाऊंगी। पर यदि मैं सती हो गई और आप रह गई तो आप मेरे बच्चों में और आपके बच्चों के लालन पालन में भेद नहीं करेगी। दुनिया जान ही नहीं पाएगी कि कुंती के 5 नहीं 3 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इसमें नकुल सहदेव माद्री के बेटे थे। तो एक सौत अपनी सौत पर इतना भरोसा रखती हो तो कैसी रही होगी स्त्री कुंती। धृतराष्ट्र राज्य पे बैठ चुके थे, धृतराष्ट्र की नीयत खराब हुई तो पांडु की पत्नी, पांडु के बच्चों को उनके अधिकार का राज्य नहीं देना। तो कुंती अपने बच्चों को लेके जंगल में रहती है। अब जरा आप ध्यान से सुनना, महाभारत की ये कथा हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश लेके आ रही है। उस संदेश को गीता प्रेस का साहित्य लेकर आया। क्यों पढ़ेंगे आप गीता प्रेस के साहित्य को? क्या मैसेज है अब मिल रहा है? देखिए, सुनिए ध्यान से और विचार करिए। 5 बच्चे, जंगल में, अभाव, कोई सुख नहीं, कोई सुविधा नहीं, लेकिन उन 5 बच्चों को ऐसा तैयार किया कुंती ने कि जब वो बड़े हुए तो धर्म का प्रतीक बन गए। और जब भगवान कृष्ण को निर्णय लेना पड़ा कि किसके पक्ष में खड़ा रहूं, तो इनके पक्ष में आए। क्या तैयारी की होगी एक मां ने। आइए दूसरी मां से मिल लेते। गांधारी उस समय की सर्वाधिक श्रेष्ठ युवतियों में से एक। राजगादी पे बैठे थे धृतराष्ट्र जो जन्मांध थे। भीष्म हस्तिनापुर की राजगादी की देखरेख कर रहे। तो भीष्म ने विचार किया कि यदि राजा अंधा है तो मुझे रानी ऐसी ढूंढना पड़ेगी जो राजकाज को संभाल सके। ये भी जरूरी है। उन्हें ज्ञात हुआ कि गांधार देश राजा सुबल की बेटी गांधारी बड़ी योग्य है, और थी भी। तो संदेश भेज दिया कि तुम्हारी बेटी का विवाह हमारे धृतराष्ट्र से करा दो। हाहाकार मच गया। मचना ही था। योग्य स्थिति, योग्यता तो सवाल खड़े करेगी ही। योग्य थी गांधारी, उसने सवाल खड़ा किया कि क्या अधिकार है कुरुवंशियों को, भीष्म को, कि मेरा विवाह एक जन्मांध से करा दें। मैं अस्वीकृति देती हूं। बात तो ठीक थी, लेकिन गांधारी के पिता गांधार राज ने कहा, बेटी ये भीष्म का संदेश है, और भीष्म का संदेश नहीं, आदेश हुआ है। यदि मैंने तेरा विवाह धृतराष्ट्र से नहीं कराया तो कुरुवंशी तुझे उठाकर ले जाएंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आदेश है ये, विवाह तो करना पड़ेगा। तो गांधारी ने कहा कि यदि मेरा विवाह एक जन्मांध से होना है तो फिर हमारी भी कुछ शर्तें होना चाहिए। और ये जो बात कही गई, ये बोली गांधारी के भाई शकुनी ने। शकुनी ने अपनी बहन के पक्ष में खड़े होकर अपने पिता से कहा कि यह विवाह एक समझौता है, इस संबंध के पीछे राजनीति है, सौदेबाजी है।
किसी एक का हित देखा जा रहा है, दोनों पक्ष का हित नहीं देख रहे। तो यदि शर्तों पे ही विवाह किया जा रहा है तो एक शर्त हम भी रखेंगे। और ध्यान दीजिएगा देवियों और सज्जनों, विवाह संबंध कभी शर्तों पे मत करना, समीकरण से मत करना। जिन विवाह संबंधों में सौदेबाजी, समीकरण, शर्त चले, उनके परिणाम अच्छे नहीं आए भविष्य में। उस भाई का नाम था शकुनी। उसने कहा तो मेरी बहन की ओर से शर्त रखिए कि मैं भी अपनी बहन के साथ हस्तिनापुर जाऊंगा। तो शकुनी दहेज में आया, ये तो मालूम है ना आपको। शकुनी दहेज में आया था। हमारे यहां 2 लोग दहेज में आए हैं। रामायण में मंथरा आई थी, महाभारत में शकुनी आया। और इन दोनों ने क्या किया मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोनों ने घर फोड़े थे। शकुनी ने हस्तिनापुर आकर अपनी बहन से कहा कि तेरा विवाह इस व्यक्ति के कारण ही संदेह से हुआ है, और वो व्यक्ति है भीष्म। और भीष्म प्रतिज्ञा पुरुष थे, वो तो प्रतिज्ञा के लिए ही जाने जाते थे। तो गांधारी ने कहा कि यदि पुरुष प्रतिज्ञा ले सकता है तो स्त्री प्रतिश्रुत नहीं हो सकती। क्या हम प्रतिज्ञाएं नहीं ले सकते? प्रतिज्ञा से प्रतिज्ञा को चुनौती दी गई। उसने घोषणा कर दी कि ये मेरे पति यदि अंधे हैं और देख नहीं सकते तो मैं आज से पट्टी बांधती हूं और स्वैच्छिक अंधत्व स्वीकार करती हूं। आज से गांधारी देखेगी नहीं। जब घरों में सदस्य एक दूसरे को चुनौती देने लगे, घरों में सदस्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लग जाएं, उन घरों में महाभारत की इबारत लिखी जाती है। घर में सब साथ चलते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ते हैं, लेकिन आते ही गांधारी ने भीष्म को चुनौती दी। वो पट्टी उसने अपने पति के अंधे होने के कारण नहीं पहनी, वो भीष्म की प्रतिज्ञा को चुनौती देने के कारण पहनी। और उसके पीछे शकुनी था। इसीलिए दहेज से सावधान रहा करिए। ये दोनों दहेज के आइटम थे। और क्या किया मुझे बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन बात निकली है तो कह देता हूं। मंथरा, शकुनी ये व्यक्ति नहीं, उससे ज्यादा वृत्ति है। हम महाभारत साहित्य से गुजर रहे हैं, अपने आप को द्वापर युग से जोड़ रहे हैं। गीता प्रेस के साहित्य से हमारी नई पीढ़ी कनेक्ट हो और अपने जीवन में पॉजिटिविटी उतारे, ये अभियान उस लिए है। तो 1-2 नेगेटिव कैरेक्टर से आपका परिचय करा रहा हूं। मंथरा और शकुनी वृत्ति हैं, और ये वृत्ति जब किसी के भीतर जागती है बस फिर वो अपना ही घर फोड़ता है, एकदम नेगेटिव हो जाता है। आपने देखा होगा हमारे परिवारों में, भारतीय परिवारों में 40-50 साल पहले मंथरा कहाँ रहती थी बताइए? ये तो पोस्ट है, मंथरा शकुनी पोस्ट है। कभी किसी के भीतर बैठ जाती हैं, कभी किसी के तरफ बैठ जाता है। 50 साल पहले भारत के घरों में मंथरा ने एक पोस्ट चुनी थी कि इसमें बैठूं, और उसका नाम था सासू जी। 50 साल पहले भारत के घर सासुओं ने बहुत तोड़े। सासू नाम से डर जाते थे लोग। ये जो आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, और अगर आप में से कोई सासू है तो आप समझ लेना आपकी बात नहीं कर रहा हूं। आप तो बहुत बढ़िया लोग हैं, आप तो गीता प्रेस के अभियान से जुड़े हैं, तो आप तो ऐसा नहीं कर सकते। पर एक बात कह रहा हूं, समय बीता, मंथरा ने सासू वाली पोस्ट छोड़ दी और उसके बाद एक नई जगह बैठ गई और बहुत साल तक बैठी। आप जानते हैं वो नई पोस्ट कौन सी थी? बहू की। बहू में घुस गई। फिर तो लोग डर गए कि बहू लाएंगे तो घर टूटेगा। बहू से इतना डर गए आज तक, बहू कैसी आएगी, बहू कैसी आएगी। अब देखो, हम तो दुनिया भर में कथा करते हैं, बहुत सारे यजमान हमारे परिचित हैं, कई घरों में जाते हैं,
तो हमसे कई माताएं कहती हैं बस अब बेटा बड़ा हो गया, गुरुजी, पंडित जी, अब अपने को एक बहू लाना है, आप तो कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि अच्छी बहू आए। क्यों, बहू क्या खराब होती है जो अच्छी आए? डर गए। लेकिन अब मंथरा ने बहू का भी वो छोड़ दिया। अब मंथरा बहू के से भी निकल गई। तो मैं पूछता हूं कहां गई, कहां चली गई? तो मुझे कुछ लोगों ने ही बताया कि इन दिनों मंथरा बहू से भी निकल गई। तो कहां गई? बोले बहू की मां में घुस गई। अब आप बताओ कंट्रोल माई कैसे हो रहा है? हो रहा है कई घरों में, सुबह से चालू हो जाता है कार्यक्रम। तो ये सोचने वाली बात है, बहू की माँ। और कई घरों में ऐसा होता है सुबह से मायका का इतना हस्तक्षेप हो जाता है कि महाभारत शुरू हो जाती है। हालांकि मेरा ये विषय नहीं है अभी, लेकिन चूंकि हम महाभारत की बात कर रहे हैं और महाभारत को लेके एक सामान्य वृत्ति ये जाग जाती है, महाभारत यानी युद्ध, महाभारत यानी लड़ाई। तो क्या सचमुच महाभारत यानी लड़ाई है? नहीं, महाभारत एक जीवन शैली है। जब आप नेगेटिव हो जाते हैं तो आप कौरव पक्ष में आ जाते हैं, जब आप पॉजिटिव रहते हैं आप पांडव पक्ष में रहते हैं। और आप ही के भीतर पांडव की वृत्ति है, आप ही के भीतर कौरव की वृत्ति है। तो कुंती और गांधारी ये दो प्रतीक हैं उन माताओं की जो अपने बच्चों की ऊर्जा का सही समय पर सही ढंग से रूपांतरण कर देते हैं। तो ये कला आज माँ बाप को आना चाहिए। एक ही परिवार में, एक ही वंश में बच्चे हुए, पर यदि मां चूक गई तो वो गांधारी के बच्चे बन गए। कितनी बड़ी चूक करी गांधारी ने, आंखों पे पट्टी बांध ली। अरे जिस घर में बाप पहले से अंधा हो और मां बाद में आके पट्टी बांध ले, उस घर में फिर 100 बर्बाद बच्चे पैदा होंगे। आज भी जिस दिन मां बाप अपने बच्चों के लालन पालन के प्रति मोहांध की पट्टी बांध लेते हैं, उस दिन बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन खुद रोई थी गांधारी और उसने कहा था रोते रोते कि मैंने 100 पुत्र नहीं जन्मे, मैंने 100 दुख जन्मे, ऐसा बोली थी। और आज भी देखते हैं कई मां बाप अपने बच्चों को देख के कहते हैं अरे क्या संतानें हो गई। और वहीं कुंती ने पांडव तैयार किए। पांडवों को रात को सोने के पहले कुंती कृष्ण की कहानियां सुनाती, आश्वस्त करती, कोई है शक्ति जो एक दिन हमारे साथ आएगी, संघर्ष से डरो मत। ये जो गीता प्रेस साहित्य का जो अभियान चल रहा है ना, आज अगर माता पिता बच्चों को इस साहित्य से जोड़ते हैं तो ये वही काम है जो कुंती ने पांडवों को जोड़ा था कृष्ण से। कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छा सोचिए, वहां से सूत्र निकालिए, सॉल्यूशंस निकालिए जहां लिखे गए हैं। तो ये समूचा साहित्य, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें आप भगवान मत ढूंढना, इसमें आप समाधान ढूंढना, इसमें आप सत्य ढूंढना, इसमें जिस शांति की तलाश आपको है वो इनके पन्नों पे मिलती है, वो इनके साहित्य में मिलेगी। अगर आप इसको डिजिटली लेना चाहें तो वैसा लीजिए, एक एक शब्द आपके लिए लिखा गया है, क्योंकि जिन लोगों ने लिखा है वो संत परंपरा के दिव्य प्रतिनिधि थे। उन्होंने आपके लिए तैयार किया है। हमारे पूर्वजों ने हमको सौंपा है कि ये लो, तुम्हारे पास जिस दिन अशांति आए, तुम्हारे पास जिस दिन असत्य के धक्के लगे, यहां समाधान मिलेगा। तो जो तैयारी कुंती ने करी वही तैयारी हम करने जा रहे हैं। बड़ी तैयारी से कुंती ने अपने 5 बच्चों को तैयार किया था। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, सजे धजे बाजार में मिलता सब सामान, मुश्किल है बस ढूंढना एक भला इंसान। भला इंसान बनाने की तैयारी करिए अपने बच्चों को। अगर हम अब चूक गए तो आप मान के चलिए कि देर हो जाएगी, देर। इसी महाभारत में सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, ऐसे सब आते हैं। अभी मैं सिर्फ परिचय दे रहा हूं महाभारत का, फिर तो हमारी सीरीज चलेगी आगे बातचीत की। इसी महाभारत की एक मशहूर घटना है जो मैं ये कहना चाहूंगा, अभी जवाब देना चाहूंगा आरंभ में, कि बच्चे जब मुझसे पूछते हैं कि हम क्यों भगवान से जुड़े, हम क्यों ये साहित्य पढ़ें, पढ़ना हमको है,
मेहनत हमको करना है, करियर हमको बनाना है, नौकरी हमको करना है, व्यापार हमको करना है, 2 पैसे हमको कमाना है, घरवाली हमको लाना है, घरवाला हमको लाना है, इसमें भगवान क्या करेगा? ये सवाल पूछते हैं बच्चे। और मैं हमेशा जवाब देता हूं, बिल्कुल ठीक सवाल पूछा, सवाल ही उत्तर है। भगवान कुछ नहीं करेगा। पढ़ना आपको है, भविष्य आपको बनाना है, जीविका आपको चलाना है, परिवार आपको बसाना है, इसमें भगवान कुछ नहीं करेगा। 100% आपको करना है। फिर भगवान क्या करेगा? क्यों जरूरत है भगवान की? क्यों पढ़े ऐसे साहित्य? तो उस घटना को याद करिए, महाभारत की घटना है। कृष्ण जी ने पांडवों को चक्रवर्ती राजा बना दिया, युधिष्ठिर बन गए, सारी दुनिया जीत ली, आराम से सब चल रहा था ना ठीक। शकुनी ने कहा अपने भांजे दुर्योधन से, युद्ध यदि शस्त्र से न जीता जा सके तो षड्यंत्र से जीत लेना चाहिए। शकुनी जैसे लोग दूसरों की कमजोरियां देखने में बड़े माहिर थे। देखना तो चाहिए दूसरों की अच्छाई, पर शकुनी हमेशा कमजोरी पकड़ता था। तो उसने कहा युधिष्ठिर की बड़ी कमजोरी है जुआ खेलना, द्यूत क्रीड़ा। और द्यूत क्रीड़ा उस समय राज खेल था। तो सूचना भेजी गई, राजा का आमंत्रण आया, तो युधिष्ठिर ने तर्क दे दिया कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आमंत्रण आया तो स्वीकार करना पड़ेगा। पत्नी ने, भाइयों ने समझाया ये उचित नहीं है, पर बोले नहीं, चले गए। दुर्गुण लालसाएं पैदा करते हैं, दुर्गुण अपने पक्ष में तर्क पैदा करते हैं। और भरी सभा में वो जो हुआ, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा। द्रौपदी अपमानित हुई, और जो राज्य, जो साम्राज्य अपने पराक्रम से पांडवों ने अर्जित किया, वो चला गया, बह गया। 12 वर्ष वनवास क्यों जाना पड़ा? बात वहीं से लीजिए कि परमात्मा आपके कमाने में काम नहीं आएगा, लेकिन आप जब कमाया हुआ बर्बादी में व्यर्थ गंवाएंगे, उसको बचाने में काम आएगा। परमात्मा आया था द्रौपदी का शील बचाने, क्योंकि उसी में सब कुछ समाया था। आप और हम यहीं चूक जाते हैं। इसलिए इन बच्चों को, इस पीढ़ी को, इस साहित्य से ये समझाएं, इनको ये बताएं कि सब आपको करना है। इस साहित्य पढ़ने से, भगवान पूजने से, मुझे सुनने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जो कुछ भी आप अर्जित करते हैं, वो जब बहता है आप ही की गलती से, तो उस दिन आता है परमात्मा बचाने के लिए। और कृष्ण आए थे। तो आज हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण का होने का मतलब ही ये है, आप इसको ठीक से समझें, अपने जीवन में उतारें। तो महाभारत, उसके साथ गीता समझने का विषय है। तो गीता पे तो हम बात करेंगे अगली बार और समझेंगे उसको, लेकिन ठीक से समझिए, वरना जिंदगी में उलझ जाएंगे। ये जो आजकल आप लोग पढ़ते हैं, खूब पढ़िए, टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, साइंस, लेकिन ये भी पढ़िए जो गीता प्रेस आपको दे रहा है। एक हमारे देश के राजनेता विदेश गए, तो अपना टैक्सी में घूमते थे। वो टैक्सी वाला भी इंडियन था। उसने बताया मैं लंदन में आके टैक्सी चला रहा हूँ, लेकिन था बड़ा अक्लमंद। तो उसने सोचा रोज़ रोज़ नेताजी को घुमाता हूँ तो नेताजी से कुछ बातचीत करें। तो